हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस इक्वेशन। हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर 2.303 टी log a नॉट अपॉन में a। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था। यहाँ k क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, t क्या है टाइम, a नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और a क्या है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। क्लियर होगी बात ये। हम जनरली अगर आप ध्यान से देखो, मान लो कोई रिएक्शन है बेटा, कोई रिएक्शन है ए गैसियस में, इससे बेटा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट। तो हम इनिशियली लेके चलते हैं कि इसका प्रेशर है पी नोट, ये हो गया 0। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हम इसको स्मॉल p मान लेते हैं, तो ये पी नोट माइनस p हो गया, और इसको हम जनरली कैपिटल P लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो k इज इक्वल टू 2.303 t log p नोट अपॉन a माइनस एक्स, p नोट माइनस p। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 t log p नोट अपॉन p। ऐसे हम वैल्यू पुट करके दो फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहां जो स्मॉल p है वो एक्चुअल में प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट है, यानी जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना है उसका प्रेशर, और कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का प्रेशर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमें ये वैल्यू बहुत कम मिलती है। तो उस टाइम पे वो हमें टोटल प्रेशर दे देता है, टोटल प्रेशर दे देगा टी टाइम पे। अब टोटल प्रेशर में तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बचे उनका भी प्रेशर होगा, प्लस में जो प्रोडक्ट के हैं उनका भी प्रेशर होगा। उसके हिसाब से हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना पड़ता है। ये फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं कब, जब आपको या तो स्मॉल p पता हो, या फिर क्या पता हो, प्रेशर ऑफ ए एट एनी टाइम यानी कि कैपिटल P पता हो। पी नोट तो गिवन होगा, अगर ये दोनों वैल्यू गिवन है, या तो ये गिवन है या ये गिवन है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जो गैसेस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के इक्वल रहते हैं, जैसे मान लो बराबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, उतने बराबर प्रोडक्ट के बन रहे हैं किसी टी टाइम पे जा करके, 1 मोल ऐसे करके, तो फिर फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना पड़ता है। तो देखिए कैसे, मान लो मैं एक इक्वेशन लेके चलता हूं कि ए से कोई रिएक्शन हुई, इससे बी और कोई गैस सी बन गई। देखो बेटा ध्यान से देखना, मैंने प्रोडक्ट में 2 गैस बनाई है, 3 गैस होती तो फॉर्मूला उसी हिसाब से बनता, ए गैस है तो फॉर्मूला उसी हिसाब से बढ़ेगा। मैं आपको बताऊंगा चेंजेस कहाँ कहाँ आएगा। ठीक, हम इनिशियल लेके चलते हैं। इनिशियल जब बेटा टाइम 0 था तो ये प्रेशर था पी नोट, ये क्या था बेटा 0 टाइम, 0 प्रेशर। एट एनी टाइम, कोई भी टाइम जब हुआ तो ये मान लो स्मॉल p प्रेशर बन गया, तो ये p नोट माइनस p। और एट एनी टाइम में वो हमें टोटल प्रेशर गिवन होगा, टोटल प्रेशर देगा, तो हमें फॉर्मूला निकालना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट Pt is the total pressure at time t टाइम पे। तो Pt की वैल्यू क्या होगी बेटा, रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर, P नोट माइनस P प्लस P प्लस P, तो P नोट प्लस में P आ जाएगा बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है? तो अगर मान लो यहां पे मैं P की वैल्यू निकालता हूं, स्मॉल p की वैल्यू, क्योंकि मुझे यहां क्या करना है, स्मॉल p की वैल्यू पुट करनी है बेटा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्मॉल p इज इक्वल टू Pt माइनस P नोट। ये वैल्यू किसकी आ गई, स्मॉल p। देखो P नोट क्या है, इनिशियल प्रेशर, Pt के टोटल प्रेशर एट टी टाइम। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। अब जो फॉर्मूला बढ़ेगा, k इज इक्वल टू 2.303 t k log p नोट डिवाइड बाई p नोट माइनस pt माइनस p नोट।
सोल्व कर लेंगे बेटा, 2.303 डिवाइड बाई टी log पी नोट, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2p0 माइनस पी टी। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक पी नोट ये किए तो 2p0 माइनस क्या हो जाएगा पी टी। तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला हम कब यूज करके चलते हैं, जब हमारे पास टोटल प्रेशर गिवन हो, और ये मेनली उन इक्वेशन में मिलेगा। जैसे मान लो मैं आपको कुछ इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं। यहां तक सभी ने राइट डाउन कर लिया बेटा। अब देखेंगे, जैसे हमें मान लो एक इक्वेशन दे रखी है कि जो SO2 है, SO2Cl2 गैसेस, ये डिकम्पोज होता है SO2 गैस में, Cl2 गैस में, ठीक है। अब ये भी क्या है बेटा 1 मोल, देखा जाए ये भी क्या है, स्टोइकियोमेट्री सबकी क्या है सेम है। ये एक तरीका है बस याद करने का। इन केसेस में जब स्टोइकियोमेट्री सेम होगी तो आपको मोस्ट ऑफ पीटी गिवन होगा, पीटी गिवन होगा, पीटी की वैल्यू पुट कर दोगे, पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर मान लो किसी इक्वेशन में ऐसे है, ए से मान लो 2b और c बना है बेटा, ठीक है। इन इक्वेशन में आपको क्या करेगा, वो स्मॉल p गिवन देगा, और स्मॉल p गिवन है तो आप डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर होगी बात है, यहां तक पता चला। ये तो बात थी जब प्रोडक्ट दो बन रहे हो। अगर मान लो किसी रिएक्शन में, वैसे सीबीएसई 12th में से क्वेश्चन आते नहीं है, थर्ड वाले 2 तक तो आते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे गैसेस के, मोस्ट ऑफ बता रहा हूं बेटा मैं आपको। तो अब देखिए ध्यान से, ये SO2 का क्वेश्चन करवाऊंगा, ये बहुत बार आ चुका है पेपर में। अब बात करते हैं, मान लो हमारे पास प्रोडक्ट में 3 गैसेस बन रही है डिफरेंट। मान लो मेरे पास क्या है बेटा, ए गैस है, उससे बी गैस, सी गैस, और मान लेते हैं डी गैस बन रही, ठीक। अब इनिशियल लेके चलो, इनिशियल ये क्या है बेटा पी नोट, जब टाइम था 0 तो प्रोडक्ट क्या था बेटा 0, ठीक। उसके बाद एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे ये मान लो स्मॉल p बन गए, तो ये क्या हो जाएगा पी नोट माइनस पी। हम लेट कर लेते हैं, लेट पी टी इज द टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टी टाइम पे, तो पी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा पी नोट माइनस पी प्लस पी और प्लस पी। तो यहां से क्या आ जाएगा पी नोट प्लस में 2p, ठीक है। तो यहां से अगर मान लो मैं 2p की वैल्यू निकालता हूं तो पी टी माइनस पी नोट और p इज इक्वल टू 1/2 पी टी माइनस पी नोट। अब ये वैल्यू वहां पुट कर दो, तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log पी नोट अपॉन, यह आ जाएगा पी नोट माइनस 1/2 पी टी माइनस पी नोट, ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करोगे तो k इज इक्वल टू 2.303 टी log पी नोट, तो ये हो गया पी नोट माइनस 1/2 पी टी प्लस 1/2 पी नोट, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 3/2 हो जाएगा ये। तो k इज इक्वल टू 2.303 टी log पी नोट, ये दोनों जोड़ दो बेटा, 1 प्लस 1/2 3/2, तो 3/2 पी नोट माइनस 1/2 पी टी। 2 एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2.303 टी log 2 पी नोट डिवाइड बाई 3 पी नोट माइनस में क्या आ जाएगा पी टी। तो ये क्या बन जाएगा, अब फॉर्मूला बन जाएगा। तो गैसियस फेस के लिए जब भी आप फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अगर वो 2 बन रहे हैं तो 2 के हिसाब से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, 1 बन रहा है तो 1 के हिसाब से करेंगे, 3 बन रहा है तो 3 के हिसाब से करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक बार इसको सभी राइट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक बार सभी बच्चे इसको राइट डाउन कर लेंगे बेटा।
देखेंगे एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, द फ्लोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा वर obtained during the first order thermal decomposition of during the first order thermal decomposition of during the first order thermal decomposition of N2O5 gas at constant volume, वॉल्यूम क्या है बेटा कांस्टेंट, और आपको इक्वेशन गिवन है 2N2O5, इससे प्रोडक्ट में बना है बेटा 2N2O4 गैसेस में, और प्लस में है O2 गैसेस में, ठीक है। और आपको एक डाटा गिवन है बेटा जिसने लिखा फ्लोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड, ये आपके पास एक डाटा है, ये सीरियल नंबर है 1 और 2, और उसके बाद बेटा ये टाइम दे रखा है, टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड में तो यूनिट क्या आएगी पर सेकंड, और उसके बाद टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक में बेटा, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी है 0.512। देखो जीरो टाइम पे, जब टाइम जीरो है, टी इक्वल टू जीरो, तो प्रेशर है, तो ये वैल्यू क्या होती है बेटा पी नोट, ठीक है, जीरो टाइम पे। और ये वैल्यू क्या है बेटा पी टी, यानी कि 100 सेकेंड पे, ठीक। अब इक्वेशन के हिसाब से हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या है, देखो मेरे पास इक्वेशन है 2N2O5 गैसेस में, इससे बना है 2N2O4 गैसेस में प्लस O2 गैसेस में, ठीक है। इनिशियल हम मान लेते हैं बेटा, इनिशियल जब टाइम जीरो है तो ये पी नोट वैल्यू है, तो ये 0 0 है। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे मान लेते हैं ये P बन गया बेटा, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना बनेगा 2P, ठीक है। और यहां से जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, 2 है तो P नोट माइनस 2P, ये वैल्यू चलेगी। जितने मोल्स उतने टूटेंगे। देखो पहले 1 मोल था तो हम 1P लिखते थे, अब 2 मोल है तो 2 मोल टूटेंगे, एक साथ 2 मोलिक्यूल टूटेंगे बेटा, ठीक है। तो अब देखो टोटल प्रेशर, देखो टोटल प्रेशर PT, और ये कितने पे है 100 सेकेंड पे, ठीक है। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी P नोट माइनस 2P प्लस 2P प्लस में P, तो P नोट प्लस में P, ये वैल्यू आ गई बेटा। तो स्मॉल p किसके बराबर हो गया PT माइनस P नोट। अब वैल्यू पुट कर दो, K इजकल टू 2.303 डिवाइड बाई T लोग P नोट अपॉन में P नोट माइनस P, ऐसे लिखते हैं ना P नोट माइनस P, और P की जगह क्या लिख देंगे हम PT माइनस P नोट, ठीक है बेटा। अब वैल्यू पुट कर दो, K इजकल टू 2.303 डिवाइड बाई T लोग P नोट 2P नोट माइनस PT, ये फॉर्मूला हो गया हमारा तैयार। अब वैल्यू पुट कर दो, K निकालना है बेटा, 2.303 T कितना है 100 सेकेंड, लोग P नोट जब टाइम जीरो है तो वैल्यू कितनी आएगी 0.5 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ P नोट 2 इंटू 0.5 माइनस 0.512, ठीक बेटा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जब आप इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी K इजकल टू 2.303 लोग 0.51 माइनस 0.512, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी K इजकल टू 2.303 इंटू लॉग 0.5, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो
0.488 आ गया बेटा। नहीं 0.15 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 0.476 देख लेना, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, नहीं 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 488 आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे फिर लोग की वैल्यू देखेंगे, तो लोगरिथम देख के वैल्यू आ जाएगी 4.88 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। लोगरिथम का थोड़ा खेल है, लोगरिथम चेक करना है। 4.88 10⁻⁴ पर सेकेंड आ जाएगा रेट कांस्टेंट। तो ये है बेटा गैसियस इक्वेशन के लिए। आपको गैसियस इक्वेशन में पहले फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ रिएक्शन में ये फॉर्मूला यूज होगा, मोस्ट ऑफ में। लेकिन कुछ रिएक्शन में क्या आपको स्मॉल p गिवन होगा, यानी कि प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एट t टाइम गिवन होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक बार इसको राइट डाउन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। यहां तक हो गया बेटा। अब इसके बाद देखिए, हमने फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं हम सभी। हमने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला देख लिया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, गैसियस फेस में भी देख लिया है। कुछ छोटे छोटे रिलेशन हैं जो हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिस्कस करने हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब अगर ध्यान से देखो, मान लो ए से हमने जब प्रोडक्ट बनाया था, ए से प्रोडक्ट, तो हमने इनिशियल क्या लिया था बेटा, इसको ए ले लिया था या फिर ए नोट ले लिया था, ये 0 था। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे मैंने कहा जी ये x बना, तो ये क्या हो गया a माइनस एक्स। तो x क्या है कि कितना प्रोडक्ट बना है। तो कभी कभी हमें कह देगा 1/3 आपका प्रोडक्ट बन गया है, 1/4 या 75% प्रोडक्ट बन गया है। तो एक्चुअल में वो किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। किसकी टर्म में, a की टर्म में उसको निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे मान लो मुझसे पूछता है, कुछ रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन, टाइम ऑफ 75% इज इक्वल टू, ये होता है बेटा ट्वाइस ऑफ टाइम हाफ। एक रिलेशन है, ये कहते हैं इसको प्रूफ कीजिए, प्रूफ करो इसको, प्रूव करना है। 75% टाइम, यानी जब रिएक्शन 75% हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 75% ऑफ a। 75% को कितना लिख सकते हैं, 3/4। तो टाइम 3/4 इज इक्वल टू टाइम 75%, 3/4 लिख दो। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, टाइम 3/4, दोनों बात सेम बेटा। तो 3/4 का मतलब भी क्या है, यहां पर x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ a। ठीक है भाई, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 75% ऑफ a, 75% का मतलब कितना हो गया, 0.75a। यानी अगर मान लो हम इनिशियल 1 लेके चल रहे हैं 1, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.75a। अगर मान लो मैं इनिशियल 100 लेके चल रहा हूं तो 75a आ जाएगा। जब मैं इनिशियल 100 लेके चल रहा हूं, मैं इनिशियल 1 लेके चलूंगा तो आप ऐसे निकालोगे इसको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे वैल्यू आती है। हमारे पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303t log, उसके बाद आएगा a अपॉन a माइनस एक्स। 4 टाइम्स 75% 2.303k, उसके बाद आ गया log a अपॉन a माइनस। ये वैल्यू हमेशा x की होती है बेटा, तो 75% का मतलब है 0.75a। कोई दिक्कत है यहां तक, ऐसे निकाल लोगे। 60% दे रखा है, 60% मतलब 60% ऑफ a, 1/4 दे रखा है, 1/4 कंप्लीटेड, यानी कि 1/4 ऑफ a क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
ठीक, तो वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो T75% इज इक्वल टू 2.303 के log ए कॉमन ले लो 1 माइनस 0.75। ठीक बेटा, ए से ए कैंसिल हो गया तो T75% इज इक्वल टू 2.303 के log 1/0.25। सोल्व कर लेंगे इसको, तो जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे T75% इज इक्वल टू 2.303 के इंटू log 100/25। ठीक है बेटा, और 100/25 कितना होता है 4, तो 2.303 के log 4। log 4 को कैसे लिख सकते हैं आप 2.303 के इंटू में 2 इंटू 0.3010, क्योंकि बेटा जो log 4 होता है ये 2 log 2 होता है। ठीक है, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। ठीक है बेटा, आपको ध्यान हो जब इसको सोल्व करते हैं इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई 0.693 इंटू में 2 डिवाइड बाई के, तो ये वैल्यू आ गई T75% की। ठीक है, अब 0.693 डिवाइड बाई के क्या होता है T हाफ, तो यानी कि T70% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ आ गया बेटा, क्योंकि ये टर्म किसकी है T हाफ की। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो दूसरे हिसाब से देख लो, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पुट कर देता हूँ वैल्यू, यहाँ देखेंगे ऐसे लिख दो बेटा T75% डिवाइड बाई T हाफ। T75% की वैल्यू है 0.693 डिवाइड बाई के इंटू में 2, T हाफ 0.693 डिवाइड बाई के, ये वैल्यू कैंसिल होगी इजिकल टू 2 आ गया, तो T75% इजिकल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ। ये हो गया हमारा ड्राइव। ठीक, तो कुछ छोटे छोटी ऐसी टर्म है, देखो न्यूमेरिकल को लंबा नहीं खींचना है, वो हमें कहेगा 70% बताइए, एक रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है 10 मिनट में, 75% बताइए कितने में होगी, तो 10 मिनट का डबल कर देना कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ऐसे कुछ रिलेशन और है बेटा जो आप लोग ड्राइव करेंगे खुद। एक रिलेशन मैंने ड्राइव कर दिया है, कुछ रिलेशन आप लोग ड्राइव करेंगे, तो मैं यहाँ पर रिलेशन लिख रहा हूँ। तो रिलेशन है क्या क्या, पहला रिलेशन हमने पढ़ा अभी, फर्स्ट रिलेशन T3/4 यानी कि T75% ट्वाइस ऑफ T हाफ। ये सब किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा। ये आपके क्वेश्चन को जल्दी करवा देंगे, आपको हाफ टाइम गिवन होगा, आप हाफ टाइम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बेटा T87.5% होता है, 87.5% इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ T हाफ की। ठीक, उसके बाद बेटा T93.75% होता है 4 टाइम्स ऑफ T हाफ के, और हमारा एक और है T96.87% होता है 5 टाइम्स ऑफ T हाफ के, और लास्ट एंड फाइनल है T99.99% होता है 10 टाइम्स ऑफ T हाफ के। ये रिलेशन आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, सभी खुद प्रूफ करें, बट ये मुझे जरूर भेजेंगे प्रूफ करके इसका फोटो खींच के। तो ये रिलेशन है जो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% इतनी मिनट में होती है, तो बताइए कि वो 93% या इतने परसेंट कितने में होगी। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आपको ये डायरेक्ट रिलेशन क्या करने हैं बेटा, याद रखने हैं। तो एक बार इनको राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक दो छोटे छोटे और रिलेशन है जो हमें पढ़ने हैं। amount of substance left after nth half life, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटे। देखेंगे इनिशियल मान लो हमने क्या लिया, ए नोट ले लिया बेटा। इनिशियल क्या ले लिया, ए नोट। अगर ए नोट हमारी वैल्यू क्या है इनिशियल, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ऐसे वर्डिंग लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
amount of substance left after 1/2 लाइफ। जब रिएक्शन आधी होगी तो कितना बचेगा बेटा, A0/2। अब इसका फिर आधा कर दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2/2 लाइफ, तो A0/2 का भी कितना हो गया, 1/2। आधा आधा होता चला जाएगा। भाई देखो, एक रिएक्शन मान लो, ध्यान से देखना, एक रिएक्शन पहली हाफ लाइफ में 50 मिनट में हुई। मान लो एक रिएक्शन का फर्स्ट हाफ लाइफ में 50 बच गया, तो अगली हाफ लाइफ में कितना बचेगा, 25। अगली हाफ लाइफ में कितना बचेगा, 12.5। अगली हाफ लाइफ में कितना बचेगा, 6.25। तो ऐसे आधा आधा होता चला जाएगा। तो सेकंड हाफ लाइफ के बाद इतना बचेगा, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, A0/2 × 2 × 1/2 बेटा। कोई दिक्कत है? फोर्थ हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, A0/2 × 2 × 2 × 1/2। अगर ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A02⁻1, इसको A02⁻2। कोई दिक्कत है? ऐसे ही A02⁻3, A02⁻4। जो भी हाफ लाइफ के बाद वो पूछ रहा है उतनी पावर में जा रही है। तो अगर मान लो nth हाफ लाइफ हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A02⁻n। तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो हमें हाफ लाइफ दे देगा, कहेगा कितना प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट बचा है। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ तक राइट डाउन हो गए सबको। एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन गिवन है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन क्या देखेंगे, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स है बेटा, ठीक। उसके बाद कहता है व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट। व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स। 240 मिनट्स के बाद कितनी परसेंटेज बढ़ेगी। आपको पता है कि एक हाफ लाइफ 60 मिनट की है, तो टोटल हाफ लाइफ काउंट कर लो। टोटल हाफ लाइफ कितने बेटे, 240 डिवाइड बाई 60 यानी कि 4। तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ। कितना हो जाएगा बेटा, A0⁴ यह आ जाएगा, 2 की पावर n होती है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। तो A0 डिवाइड बाई 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको सोल्व कर लो, तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0065 A0। 1/16 है, तो इसको सोल्व किया 0.0625, इतनी वैल्यू आ गई बेटा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, एक जीरो आएगी, दोबारा देखेंगे, 0.0625 A0। अगर परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 625% ऑफ A0, इतना हो बच जाएगा, ठीक है। तो आपने इतनी वैल्यू निकाली भी, A0 का इतना बचेगा, परसेंटेज निकाली 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इनिशियल का इतने परसेंट बच जाएगा 4 हाफ लाइफ के बाद। देखो 100 का 50 एक हाफ लाइफ, 50 का 25 2 हाफ लाइफ, 25 का 12.5 3 हाफ लाइफ, 12.5 का 6.25 4 हाफ लाइफ। तो 4th हाफ लाइफ के बाद इतना ही तो बचेगा। प्रूफ हो गया अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमें करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर न्यूमेरिकल करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो CBSE में आते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो और ये वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है। फर्स्ट ऑर्डर तो हमें बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑर्डर पर ही न्यूमेरिकल आते हैं, मोस्ट ऑफ 99.99% फर्स्ट ऑर्डर पर ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से छोटे छोटे रिलेशन पढ़ने हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। समझ आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी कर दिया करो और क्वेश्चन को सोल्व किया करो, अपने नोट्स बनाते रहो, जो भी डाउट्स है उनको पूछते रहो। थैंक यू।